हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी क्लास 9th मैथ्स चैप्टर सेकंड बहुपद, जिसकी आज हम प्रश्नावली 2.4 को करेंगे। ये है हमारा प्रश्नावली 2.4 का पार्ट नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। हमें इसमें गुणनखंड ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसमें भी हमें गुणनखंड ज्ञात करना था, लेकिन वहाँ पर जो बहुपद दिया गया था उसकी अधिकतम घात थी 2। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो बहुपद दिया गया है, यहाँ पे हमें बहुपद दिया गया है एक्स की क्यूब माइनस 2x की स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, यानी कि हमारे पास जो अधिकतम घात है वो क्या हमारे पास 3। यानी कि हमारा जो ये बहुपद है इसके कितने गुणनखंड होंगे, हमारे पास 3 गुणनखंड हमारे पास निकलेंगे। जो क्वेश्चन करने का तरीका है, जो गुणनखंड निकालने का तरीका है, वो लास्ट में सेम हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ चेंजेस हैं। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट इस क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, जहाँ पर मेरे पास बहुपद दिया है एक्स की क्यूब माइनस 2x की स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब हमें सबसे पहले करना क्या है, जो लास्ट में 2 दिया गया है इसके हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर हमें प्लस और माइनस दोनों में लिखने होंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर रखा है कि 2 के फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 होगा और हमने इसको माइनस में भी लिख दिया, एक 2 होगा जिसको हमने माइनस में भी लिख दिया। तो हमारे पास यहाँ पे 4 फैक्टर आए, यानी कि फैक्टर तो 2 ही है, 1 और 2, लेकिन हमने उनको प्लस माइनस में लिखा है। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ही स्टेप है ये। हमें इसमें क्या करना होगा कि हमें x की वैल्यू को पुट करके देखना होगा इस बहुपद में। जब हमारे पास जो आंसर आएगा बहुपद सॉल्व करने के बाद, तो हमारे पास अगर आंसर 0 आया तो हमने जिस भी x की वैल्यू उसमें पुट की थी ना, उसके अपोजिट साइन लगा के हमें वही पद, जो बहुपद होगा वही हमारा क्या होगा, पहला गुणनखंड होगा। तो चलिए करते हैं। हम इसमें सबसे पहले करते हैं x की वैल्यू को 1 पुट करके। तो हमने इस बहुपद में x की वैल्यू को 1 पुट किया, जहाँ जहाँ पर x गिवन था वहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब हमने देखा कि 1 की क्यूब 1 होगा और माइनस का साइन, फिर 2, 1 की स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, और जब हम उसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, और यहाँ से हमने -1 और +2। तो हमने देखा कि यहाँ पे एक +1 है और एक -1 है जो कि कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे एक -2 है और एक 2 है जो कि कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास आंसर आ गया 0। अब हमारे पास इस पार्ट नंबर 1 में हमें फर्स्ट स्टेप में क्या आ गया, x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद 0 आ गया। लेकिन हर स्टेप में ऐसा नहीं होता, तो हमें हर स्टेप को रफली करके देखना है। तो जो ये काम किया गया है वो रफ में करना है, और रफ में करने के बाद जिसकी भी वैल्यू हम x की वैल्यू जो भी पुट करेंगे उसके बाद जो आंसर 0 आता है तो हम उसको साइड में दोबारा से फेयर में करेंगे, लेकिन बस उसी पार्ट को जिसको करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू 0, यानी कि x की वैल्यू जो भी हम पुट करेंगे उसको पुट करने के बाद अगर हमारे पास आंसर 0 आता है तो हम वही वैल्यू, हमारा फर्स्ट गुणनखंड हो जाता है। यानी कि उसको जब हम बहुपद में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसको बहुपद में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमने देखा कि x की वैल्यू जब हमने 1 पुट की तो हमारे पास जो बहुपद सॉल्व करने के बाद आंसर है वो हमारे पास 0 आया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने बोला था कि x के अपोजिट साइन यूज़ करेंगे, यानी कि जो वैल्यू है हमारे पास 1, यानी कि पॉजिटिव है, तो हमने क्या किया, 1 को माइनस में रख के x के साथ रख दिया, यानी कि x -1 रखा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 1 ही आनी चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर अपोजिट साइन रखा, क्योंकि जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि 0 की तरफ जाके जो वैल्यू होती है x की वो चेंज हो जाती है। यानी कि x को जब हम यहाँ से निकालेंगे तो जो 1 है वो दूसरी साइड जाके हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है। तो ऐसे हमारे पास पहला जो गुणनखंड आया वो हमारे पास क्या आया, x -1 आया। अब हमने इसको जो ये रफ में काम किया था, हमने x की वैल्यू पुट कर करके देखनी थी, लेकिन हमारा फर्स्ट ही स्टेप में x की वैल्यू पुट करने के बाद 0 आ जाता है, तो इसलिए हमने और स्टेप्स नहीं किए। लेकिन आगे के जो पार्ट्स होंगे उनमें फर्स्ट या फिर सेकंड स्टेप में हमारा आंसर 0 आएगा, लेकिन इसमें फर्स्ट स्टेप में आ गया, तो इसलिए हमने ये रफ में किया है, लेकिन ये फेयर में हमें करके दिखाना है x की वैल्यू 1 पुट करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा ही रखा है। तो अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 हमें क्या करना है, जो हमारे पास x -1 हमारे पास एक गुणनखंड आया है जो कि मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया आपको, x -1, उसको हमें क्या करना है, इस वाले बहुपद से भाग करना है। तो चलिए देखते हैं करके भाग। तो हमने यहाँ पे लिखा x -1, और ये हमारे पास बहुपद है जो हमें ऊपर दिया गया था पार्ट नंबर 1 में। तो हमें क्या करना है, अब इसके साथ डिवाइड करनी है, तो हमें ऐसी कोई वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी ताकि हमारा आंसर क्या आए, x की क्यूब आए। क्योंकि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हम सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को देख लेते हैं, तो इसकी फर्स्ट डिजिट है x की
क्यूब। तो हमने क्या किया, x में किस चीज़ की कमी है, x की क्यूब होने में, तो हमने देखा कि x की स्क्वायर की कमी है। अगर हम x की स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम x की स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की क्यूब आ जाएगा। वो कैसे आया, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है, कि यहाँ पर x की स्क्वायर और यहाँ पर x है, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की क्यूब आ जाएगा। तो हमें ध्यान बस यही देना है, हमें फर्स्ट डिजिट का ध्यान रखना है। तो हम x की ऐसी कौन सी डिजिट है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें, तो हमें यहाँ पे देखना है फर्स्ट डिजिट x की क्यूब दिया गया है, तो हमें एक कम करके पावर को लिखना होता है, यानी कि हमने यहाँ पे 2 लिख दिया x की स्क्वायर। तो जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास x की क्यूब आ जाएगा जो कि पॉजिटिव, और फिर हम -1 की जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। जैसे कि आप सिंपली डिवाइड में देखते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि 4 की डिवाइड जब मैं 12 से करूँ तो मैंने देखा कि 4 3 12 होता है। 12 जब हम इसको माइनस करते हैं, हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं ना, 12 से 12 गए तो 0 आया। तो हमें यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ ही करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने डिजिट्स लिख दिया है, अब हम इसे माइनस करेंगे। तो जब हम माइनस करते हैं तो अंदर के साइंस चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लस था तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, और यहाँ पे माइनस था तो हमने इसको प्लस कर दिया। तो यहाँ से जो x की क्यूब है, x की क्यूब से कट जाएगा, क्योंकि एक x की क्यूब प्लस है और दूसरा माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। और हमने यहाँ पे देखा कि ये 2 है और ये 1 है, इसके सामने साइन माइनस का है और ये है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो हमने देखा कि 2 में से 1 गया तो हमारे पास आ गया 1, यानी कि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमने इसके जो यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर, तो हमने एक्स स्क्वायर को ही लिख दिया। और साइन क्या है, हमारे पास 2 बड़ी डिजिट है तो हमने माइनस का साइन लगा दिया, और ऊपर से हमने उतारा माइनस का x। अब हमें देखना है कि माइनस का एक्स स्क्वायर हम कैसे बना सकते हैं, इसमें कमी क्या क्या है। एक तो हमने पावर को घटा के लिख दिया, यानी कि हम जब x यहाँ से हम x बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, जब हम यहाँ से x बाहर निकालेंगे तो हमारे पास एक तो माइनस का साइन बच गया और एक x बच गया। तो हमने यहाँ से देखा कि जब हम x हम माइनस एक्स से जब हम करेंगे तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस एक्स। तो जब हम x की माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और जब हम 1 की माइनस एक्स से करेंगे तो हमारे पास -1 की जब हम माइनस एक्स के साथ करेंगे, जब हम -1 की माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास एक्स आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो जब हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये माइनस का था तो ये प्लस का होगा, और ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि साइन हमें माइनस का ध्यान नहीं रखना, जो हमने चेंज किया है, यानी कि जो प्लस का है इसको ध्यान रखना। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ पे हमें दिया है माइनस का एक्स, और यहाँ पे भी माइनस का एक्स है, तो माइनस माइनस हुआ प्लस, तो हमने x में x को ऐड किया तो 2x हो गया, और साइन आया माइनस का, और फिर हमने ऊपर से डिजिट उतारी 2। अब हमें क्या देखना है कि x को -2x करने के लिए किस चीज़ की कमी है, हमें -2 की कमी है यहाँ पे, क्योंकि x की कोई पावर तो है नहीं जो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये भी सिंपल x है, ये भी x है, बस बचा क्या हमारे पास -2 बचा, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो जब हम -2 की अब हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो -2 की जब हम x के साथ करेंगे तो हमारे पास -2x आ गया, और जब हम -1 की -2 के साथ करेंगे, जब हम -1 की -2 के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास 2 आ जाता है, और कैंसिल आउट होके साइन भी पॉजिटिव ही रहता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है -2x + 2। अब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का है तो मैंने ये प्लस का कर दिया, और ये प्लस का तो मैंने ये माइनस का कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि माइनस का 2x और यहाँ पे प्लस का 2x तो आपस में कैंसिल आउट होगा, ये +2 और ये -2 ये भी आपस में कैंसिल आउट होगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 0। अब हमें क्या करना है, ये था हमारा सेकंड स्टेप जिसमें हमें डिवाइड करना था, जो हमने फर्स्ट अपना गुणनखंड निकाला था। हमारा फर्स्ट गुणनखंड निकला था x-1, जिसको हमने इस बहुपद से भाग किया, जिसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक बहुपद आ गया x² - x - 2। अब हमें क्या करना है, आप देख ही सकते हैं कि x² - x - 2 इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्या किया था, फोर्थ क्वेश्चन में किया था। इसके 2 गुणनखंड निकलते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि अधिकतम घात 2 है तो इसके 2 गुणनखंड निकलेंगे। तो यहाँ से हम बचा हुआ क्वेश्चन, हम जो आंसर बचा हुआ है इसको हम किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के तरीके से करेंगे, जैसे कि आपने पहले भी 4th क्वेश्चन कर रखा है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना होता है कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई m से डिनोट किया तो यहाँ पे आ गया -2x की स्क्वायर, और बीच की जो वैल्यू होती है वो होती है सम या सब्ट्रैक्शन -x। अब हमें क्या करना है कि जो ये मल्टीप्लाई में डिजिट दी जाती है इसके फैक्टर करने होते हैं। तो इसके फैक्टर है 1 और 2, यानी कि किस किस के टेबल में आता है, तो वो ये 1 की टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। तो सिंपल यहाँ पे दो ही वैल्यूज़ है, तो हम इन्हीं दो का पेयर बनाएंगे। तो हमारे पास एक 1 आया और एक 2 आया। हमें अब इनके साइंस को देखना है। अब हमारे पास मल्टीप्लाई में माइनस का होना चाहिए। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का साइन कब आएगा, जब हमारे पास एक साइन माइनस का हो, एक वैल्यू जो हो माइनस की हो। अब हमें ये सोचना है कि हम किस वैल्यू के सामने माइनस का लगाएं, 1 के सामने माइनस लगाएं या 2 के सामने माइनस का साइन लगाएं। तो वो हमें देखना है इस वाली वैल्यू से। अब हमारे पास जब प्लस या माइनस करने के बाद हमारे पास कैसा आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो वो कब आएगा, जब हमारे पास बड़ी डिजिट क्या हो, नेगेटिव हो। क्यों? क्योंकि जब हम बड़ी डिजिट से माइनस करते हैं तो हमारे पास, यानी कि बड़ी डिजिट्स का साइन जब माइनस का होता है तो हमारे पास साइन भी कौन सा आता है, बड़ी डिजिट का। तो यहाँ पे जब हम बड़ी डिजिट के सामने माइनस का लगाएंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली -1 आ जाएगा। जब हम 1 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2 आया, और जब हम 1 में -2 को करेंगे तो हमारे पास -1 आएगा। अब हमें क्या करना है कि इसको सिंपली इसमें लिखना है। पहली और लास्ट डिजिट सेम उतारनी है हमें क्वेश्चन से, इस बहुपद से, और जो बीच की डिजिट थी उसकी जगह हमें क्या लिखना है, जो हमने यहाँ पे दो वैल्यूज़ फाइंड की है। तो हमने 1 की जगह लिख दिया x, यानी कि 1 x ही होता है। हमें इन दोनों डिजिट्स के साथ x ही लगाना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम 1 के साथ x लगाएंगे तो हम सिंपली x लिख सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि किसी भी वैल्यू के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में हो या ना हो, लेकिन 1 हमेशा होता है। और यहाँ पे है -2x। अब हमें इन दोनों का पेयर बनाना और इन दोनों का पेयर बनाना है, इनमें से कॉमन वैल्यू निकालनी है। यहाँ से हमने पेयर बनाया तो हम यहाँ से हमारे पास x कॉमन निकला, और अंदर क्या बच गया, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा +1। अब हमें इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो हमने -2 को निकाला, तो अंदर बच गया x और यहाँ पे बचा 1, और बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्लस का हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। अब हमें यहाँ से हमें अपना आंसर चेक करने के लिए कि हमने यहाँ तक सही किया या नहीं, तो हमारे पास जो ये दो हमारे पास जो ब्रैकेट्स आते हैं वो हमारे पास सेम आती हैं, जो कि हमारा एक गुणनखंड हो जाता है। इन दोनों में से हम एक को बाहर निकाल लेते हैं, और दूसरा जो गुणनखंड हमें मिलता है वो हमें मिलता है यहाँ से, जो इन दोनों ब्रैकेट्स के बाहर वैल्यू लिखी है, जैसे कि यहाँ पे लिखी है x और यहाँ पे लिखा है -2। x -2 से हमें सेकंड बहुपद मिल गया, तो हमारे पास जो सेकंड गुणनखंड मिल गया। तो हमारे पास गुणनखंड क्या निकले, एक तो हमने स्टार्टिंग में लिया था x -1, और यहाँ से हमारे पास दो गुणनखंड निकल गए। तो इसी तरीके से हमें बाकी क्वेश्चंस को, बाकी पार्ट्स को करना है। हमें बस सिंपली देखना इतना है कि हमें इस क्वेश्चन में किया क्या। 3 स्टेप में क्वेश्चन होता है। एक तो फर्स्ट हमें इसकी लास्ट डिजिट के गुणनखंड करने हैं, और फिर उनमें से हमें वैल्यूज़ पुट करने हैं, जिसका भी आंसर 0 आया, यानी कि जिस भी वैल्यू को पुट करके हमारे पास आंसर 0 आया, उसी को हमने क्या करना है, अपोजिट साइन के साथ यहाँ पे सॉल्व करना है। यानी कि हमें अपोजिट साइन लगाना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गुणनखंड आ जाएगा। x के साथ हम अपोजिट साइन लगा देंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू जब हमने 1 पुट की तो हमने क्या किया कि x को, यानी कि जो 1 है उसको हमने दूसरी साइड लेके गए, तो हमारे पास ये क्या आएगा, एक गुणनखंड आ गया। उसके बाद हमारे पास बचे दो गुणनखंड, वो हम कहाँ से निकालेंगे, पहले हम डिवाइड करेंगे। जो हमारे पास एक गुणनखंड आया x -1, उसको हम एक बहुपद से, जो हमें बहुपद दिया गया उससे भाग करके हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास एक और बहुपद ज्ञात होगा। जब हमारे पास ये बहुपद आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हमें इस बहुपद से दो गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। तो हमारे पास दो गुणनखंड यहाँ से आ जाएंगे, और एक गुणनखंड हमने ऊपर निकाला, तो हमारे पास टोटली 3 गुणनखंड आ जाएंगे। अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको शायद अच्छे से ही समझ आ जाएगा। एक बार में करने से क्वेश्चन नहीं समझ में आते, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करने से ही इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना अच्छा होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपके आंसर्स सॉल्व होंगे। तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। इसमें हमें बहुपद दिया गया है x³ -3x² -9x -5। अब हमने क्या किया था, फर्स्ट पार्ट में लास्ट डिजिट के फैक्टर किए थे, तो हमने यहाँ पे किए, तो यहाँ पे 1 -1 5 और -5। अब हम पहले x की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे रफली वर्क किया है, तो x की वैल्यू जब हमने 1 पुट की तो जहाँ जहाँ पर x दिया था वहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया। अब हमने देखा कि 1 की क्यूब क्या होता है, हमारे पास 1 होता है,
1 की क्यूब क्या होता है, 1 होता है, और 1 की स्क्वायर 1 ही होता है। जब हम 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और 9 के 1 के साथ की तो 1 आ गया, और बाकी सेम, साइन भी सेम ही है। अब हमने देखा कि जब हमने जितने भी माइनस की डिजिट्स थी वो आपस में क्या होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और साइन आता है माइनस का, और जब हमने इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या है, 17 आया, और ये हमारे पास 1 था ही, तो 1 में से 17 गए तो हमारे पास आ गया 16, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो जैसे कि मैंने पहले पार्ट में बताया था कि, यानी कि इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि कोई एक आधा पार्ट होता है जिसमें क्या होता है कि फर्स्ट या सेकंड स्टेप में ही हमारी ऐसी वैल्यू आ जाती है जिसमें आंसर 0 आ जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि हमने जब 1 पुट किया तो मेरे पास 0 के इक्वल नहीं आया, तो अब हम क्या चेक करेंगे, -1 चेक करेंगे। तो चलिए करते हैं, ये हमें रफली वर्क करना है। तो x की वैल्यू जब हमने -1 पुट की तो x की क्यूब की जगह -1 की क्यूब, -3 x की स्क्वायर की जगह -1 की स्क्वायर, -9 x की जगह हमने -1 पुट किया तो -5, ये -5। अब -1 की क्यूब हमने देखा है, बहुत बार करके देख लिया, तो -1 की क्यूब होता है -1, -3 x की स्क्वायर होता है हमारे पास 1, और -1 ये ऐसे ही। और जब हमने इसको थोड़ा और सॉल्व किया तो हमने देखा कि यहाँ पे -1, और जब हमने इसके अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई की तो हमारे पास 3 आया, और जब हम -1 की -9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में माइनस के साइंस कैंसिल हो जाते हैं, तो वैल्यू आई +9, और फिर आया -5। और अब हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जितने भी माइनस की वैल्यूज़ थी उसको हमने ऐड कर दिया और साइन लगा दिया माइनस का, यानी कि -9, और यहाँ पे +9 था, और +9 से -9 कैंसिल आउट हुआ, आंसर आया हमारे पास 0। तो हमने x की क्या वैल्यू पुट की थी, जो हमारे पास आंसर 0 है, x की वैल्यू हमने -1 पुट की थी। तो x की वैल्यू जब हमने -1 पुट की, यानी कि अब हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास जो गुणनखंड आएगा वो हमारे पास एक गुणनखंड आ गया x+1। तो हमारे पास सबसे पहला गुणनखंड क्या है, x+1, यहीं से हमें पहला गुणनखंड निकालना होता है। अब जो हमने ये x की वैल्यू -1 पुट की थी, जिसका आंसर 0 आता है, उसी को हम फेयर में कर लेते हैं। तो इतना पार्ट हम फेयर में सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रखा है। अब हमें क्या करना है, मेरे पास जो गुणनखंड आया वो हमारे पास पहला गुणनखंड आ गया x+1। अब हमें क्या करना है कि इस गुणनखंड की, यानी कि इस छोटे बहुपद की, हमें इस बहुपद के साथ भाग करनी है। तो चलिए करते हैं भाग। ये हमारा था सेकंड स्टेप जिसमें हमें भाग करनी थी। तो x देखना है, x की क्यूब, तो किस चीज़ की कमी है हमारे पास, यहाँ पे कमी है x की स्क्वायर की। जब हम x की स्क्वायर लिखते हैं, और अब देखो x की मल्टीप्लाई जब हम x की स्क्वायर से करते हैं तो हमारे पास x की क्यूब मिलता है, और जब हम 1 की x की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास x स्क्वायर मिलता है, वो भी पॉजिटिव। अब जब हमने देखा कि अब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस करते हैं तो बाकी साइन चेंज हो जाते हैं। तो x की क्यूब के सामने प्लस का साइन था, जो कि हमने चेंज करके माइनस लिख दिया। x की स्क्वायर के सामने भी सेम प्लस का साइन, तो हमने माइनस कर दिया। अब प्लस माइनस माइनस हो गए, x की क्यूब कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से हमने देखा कि -3x की स्क्वायर है, और ये है -x की स्क्वायर, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो 3 में जब हमने x के सामने कोई वैल्यू लिखी, इट मीन्स 1 है, तो 3 में जब हमने 1 को ऐड किया तो 4 आ गया, x की स्क्वायर लिखा और साइन आ गया 3 का, क्योंकि 3 डिजिट बड़ी है, और हमने ऊपर से उतारा -9x। अब हम आगे करते हैं कि आगे हमने क्या किया, हमने देखना है कि x में अब -4x की स्क्वायर कब बन सकता है, जब हम -4x की मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो x की स्क्वायर हो जाएगी, बाकी तो हमारे पास है ही। तो जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया -4x की स्क्वायर, और जब हमने 1 की -4x के साथ की तो हमारे पास आया -4x। अब हमने क्या करना है कि इसको माइनस करना है। जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास -4x दिया तो हमने चेंज करके प्लस का कर दिया, और यहाँ पे भी -4x दिया है तो हमने चेंज करके प्लस कर दिया। अब ये माइनस का और ये प्लस का तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, -9x है और ये +4x है, क्योंकि हमें ये माइनस वाला साइन तो ध्यान रखना नहीं है, जो हमने चेंज किया उसी साइन का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे है -9x और यहाँ पे +4x। तो जब हमने देखा कि 9 में से प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हमने 9 में से 4 को माइनस किया तो 5 आ गया, 5x, और साइन आ गया 9 का, यानी कि माइनस का, और हमने ऊपर से उतारा -5 को। अब हमें देखना है नेक्स्ट स्टेप में इस वाले डिजिट को, यानी कि फर्स्ट ही डिजिट को चेक करना है, उसी डिजिट्स के में देखने हमें कि क्या कमी है, उसी कमी को हमने यहाँ पे लिखना है। तो अब -5x होने में हमारे पास x में क्या कमी है, यानी कि हमारे पास x के साथ और क्या होना चाहिए, x के अलावा हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए
5, क्योंकि x तो यहाँ पे है ही, हमारे पास किस चीज़ की कमी है, -5 की, तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है। अब हम x की जब हम -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5x, और जब हम 1 की -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -5 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, तो जो माइनस का वो प्लस हो गया और जो प्लस का था वो माइनस हो गया, यानी कि यहाँ पे दोनों ही माइनस के थे जो कि चेंज होकर प्लस हो गए। अब हमने देखा -5x और +5x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे -5 और ये +5 ये भी कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 0। अब हमारे पास ये आया है एक बहुपद, जिसको हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सॉल्व करेंगे और हमारे पास 2 गुणनखंड यहाँ से आ जाएंगे। आई होप आपको ये जिसकी अधिकतम घात 2 है उसके 2 गुणनखंड निकालने आते हैं। तो चलिए करते हैं इनको स्पीड में थोड़ा सा। यहाँ पे क्या हमारे पास बहुपद है x² - 4x - 5। अब हमें क्या करना, मल्टीप्लाई में फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे आ गया -5x² और बीच में लिखनी है बीच वाले डिजिट, यानी कि सम और सब्ट्रैक्शन में हमें लिखनी है बीच वाले डिजिट, और वो भी विद साइन के साथ, यानी कि हमारे पास यहाँ पे -4x है ना, तो हमें माइनस के साथ ही लिखना है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास मल्टीप्लाई में होता है हम उसके फैक्टर करते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5। अब हमारे पास 2 ही हैं तो हम इन्हीं दोनों का पेयर बनाएंगे 1 और 5 का। जब हम 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, और 1 और 5 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हमें देखना साइन का, मल्टीप्लाई में हम किसी भी वैल्यू को एक को माइनस में रख लेंगे तो हमारे पास एक जो आंसर आएगा वो हमारे पास माइनस में आ जाएगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है सब्ट्रैक्शन करते समय हमें ध्यान रखना है, जब हमारी बड़ी डिजिट के सामने माइनस का साइन होता है तभी क्या आता है, माइनस का साइन आता है। तो हमने यहाँ पे बड़ी डिजिट थी 5, तो हमने 5 के सामने माइनस का रख दिया। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 की -5 के साथ तो हमारे पास -5 आता है, और जब हम 1 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि 1 में से 5 को घटाते हैं, तो हमारे पास -4 आता है, जो कि दोनों वैल्यू फुलफिल हो रही है। तो चलिए करते हैं, इन दोनों में हमें x डाल के पुट करना। फर्स्ट और लास्ट डिजिट हमने सेम एज इट इज़ लिखी जो कि इस बहुपद में है, x² तो हमने x² लिखा और लास्ट में लिखा -5। अब जो बीच में हमें लिखना था वो हमें इसको देख के करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि 2 वैल्यू हमारे पास थी 1 और -5, तो हमने 1 की जगह तो यानी कि 1x लिख दिया, और अगर हम यहाँ पे ऐसे करते 1x तो थोड़ा अजीब लगता, तो इसलिए हमने डायरेक्ट x लिख दिया। तो क्योंकि हमें पता है कि जब x के साथ कोई वैल्यू नहीं होती इट मीन्स वहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पे हमने x लिख दिया और यहाँ पे हमने लिखा -5x। अब हमें क्या करना है, पेयर बनाना है। जब हमने इनको पेयर बनाया तो हमने देखा कि इनमें से x कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बचा, यहाँ से जब हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक x बच गया, और प्लस यहाँ से जब हमने x कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, इट मीन्स 1 बचा। और फिर हमने देखा कि यहाँ से तो कॉमन ले लिया। अब हम सेकंड पेयर देखते हैं, सेकंड पेयर में हमारे पास क्या कॉमन है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो हमने क्या किया 5 कॉमन ले लिया और ये माइनस का साइन यहाँ से लिया, और जब हमने 5 कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, बस x बचा, और फिर ये प्लस का साइन, क्योंकि जब बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे हो गए, साइन था तो यहाँ पे चेंज हो गया, माइनस का साइन था तो चेंज हो गया, और यहाँ से हमारे पास 5 बाहर ले लिया तो अंदर कुछ भी नहीं बचा, इट मीन्स 1 बचा। तो अब देखो कि यहाँ पे भी x+1 है, यहाँ पे भी x+1 है, तो यहाँ से कॉमन हमने निकाल लिया x+1, और दूसरा जो गुणनखंड था वो हमने यहाँ से बनाया, दोनों के बाहर जो वैल्यू लिखी थी, यानी कि इस के बाहर x लिखा था, इसके बाद -5 लिखा था, तो हमने x - 5 बना दिया। हमने एक गुणनखंड तो यहाँ पे ऊपर निकाल ही लिया था, जो कि हमने यहाँ पे क्या निकाला था, x - 1 यहाँ पे हमने निकाला था, x+1 यहाँ पे निकाला था, और 2 हमारे पास नीचे आ गए, यानी कि हमारे 3 गुणनखंड हमारे पास निकल के आ गए पार्ट नंबर सेकंड के। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर थर्ड में भी हमें ऐसे बहुपद दिया है, इसकी लास्ट डिजिट के हमने गुणनखंड कर दिए, मतलब यहाँ पे फैक्टर लिख दिया किसकी टेबल में आता है, तो ये 1 की में -1 की में 2 -2 4 -4 5 -5। ज़्यादातर क्या होता है हमारे पास इनके जो आंसर आते हैं वो या तो 1 के साथ आते हैं या -1 के साथ होते हैं ज़्यादातर, लेकिन आपको सेकंड या थर्ड स्टेप में भी आंसर मिल सकता है। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। पहले x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो ये बहुपद लिखा, बहुपद में जहाँ जहाँ पर x गिवन था वहाँ पर हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे x³ था, यहाँ पे 1³ फिर +13x², तो हमने लिख दिया +13 1² +32x +32 ब्रैकेट के साथ 1, फिर यहाँ पे 20।
अब हमने देखा जब हम 1 की क्यूब करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, जब हम 13 की 1 की स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 13 ही आएगा, क्योंकि 1 की स्क्वायर करो या क्यूब करो 1 ही रहता है। और 1 की जब हम किसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेम डिजिट आती है। ऐसे हमने यहाँ पे 32 की 1 के साथ करी तो हमारे पास 32 आ गया और ये प्लस 20 आ गया। अब इन सभी डिजिट के सामने क्या है, प्लस का साइन है, तो हमने इन सभी को ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 66, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो हमें अब नेक्स्ट वैल्यू पुट करके देखनी है, तो हमने नेक्स्ट वैल्यू ली -1। तो चलिए करते हैं x की जगह -1 पुट करके। तो जहाँ जहाँ पर इस बहुपद में हमारे पास x दिया वहाँ पे हमने -1 पुट किया। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं x की क्यूब था तो हमने -1 की क्यूब लिखा, प्लस 13 x की स्क्वायर था तो हमने प्लस 13 -1 की स्क्वायर लिखा, प्लस 32x था तो प्लस 32 ब्रैकेट -1 लिखा, फिर प्लस 20 तो प्लस 20। अब हमने देखा कि -1 की क्यूब क्या होता है, -1 की क्यूब हमारे पास 1 होता है, और -1 की स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। 13 लिख दिया मैं, फिर 32 लिखा, फिर -1 को ऐसे लिखा, फिर प्लस 20 लिखा। अब हम क्या करते हैं कि -1 को एज इट इज़ लिखते हैं, और 13 की जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 आता है। जब हम 32 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -32 आएगा और प्लस 20। अब जो जो डिजिट्स माइनस में हैं हमने उनको ऐड कर लिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन आता है माइनस का। तो हमने क्या किया कि इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया -32, और जब हमने जो प्लस वाले डिजिट्स थे उनको ऐड किया, यानी कि 13 और 20 को ऐड किया, जब हमारे पास आया 33। एक 33 प्लस का आ गया, 33 माइनस का आ गया, तो दोनों कैंसिल आउट हुए तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि हमने जब x की वैल्यू -1 पुट की तो हमारे पास आंसर 0 आ गया, यानी कि -1 को जब हम उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास ये आया x+1, यानी कि हमारा पहला गुणनखंड क्या आ गया, x+1। अब हमें क्या करना है, इसमें फेयर में क्या डालना है, फेयर में बस हमें इतना डालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको करके भी दिखा रखा है। x+1 = 0, x की वैल्यू -1 आ गई और हमने यहाँ पे पुट करके पूरा आंसर यहाँ पे निकाल दिया है। अब हमें क्या करना है, x+1 को जो हमें बहुपद दिया गया था उसके साथ भाग करनी है। भाग करने के लिए बस हमें क्या करना होता है, x की हमें देखना है x³ कब बन सकती है, जब हम x की क्या करेंगे, x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, x की क्यूब आ गया। अब हम 1 की x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस x की स्क्वायर आ गया। अब हमें माइनस करना है, तो जो भी साइन पॉजिटिव में थे वो नेगेटिव के हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव हो गया तो कैंसिल आउट हो गया। जब हमने इसको नेगेटिव किया तो यहाँ पे क्या है, 13x की स्क्वायर, और ये हमारे पास 1x की स्क्वायर। तो जब हमने प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 13 में से 1 गया तो हमारे पास आया 12x की स्क्वायर। साइन यहाँ पे आएगा बड़ी डिजिट का, यानी कि 13 का, 13 के सामने प्लस का साइन है तो हमने प्लस ही रखा। ऊपर से हमने कैरी उतारा, हमारे पास आया 32x, तो हमने यहाँ से 32x निकाल लिया, उतार लिया है। अब हम क्या करेंगे, x को यहाँ पे 12x की स्क्वायर बनाना है हमें। तो हम कैसे बनाएंगे, जब हम 12x के साथ जब हम x की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12x की स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें इस वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, और साइन हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इस डिजिट के सामने जो साइन होगा हम वही साइन यहाँ पे लगाएंगे। तो ये पॉजिटिव का था तो हमने इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लगाया। जब हम x की 12x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12x की स्क्वायर आया। जब हम 1 की 12x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12x आया। अब हमें करना है साइन चेंज, तो 12x की स्क्वायर था पॉजिटिव तो हमने ये नेगेटिव कर दिया, प्लस 12x था तो हमने ये नेगेटिव कर दिया। यहाँ से आपस में कैंसिल हो गया, तो 32x और नीचे क्या है, -12x। तो हमने देखा कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो जब हमने माइनस किया तो 32 में से 12 गया, हमारे पास आया 20, और यहाँ से x उतार लिया। साइन आएगा बड़ी डिजिट का, यानी कि 32 का, जो कि पॉजिटिव है, तो साइन आया पॉजिटिव का, और ऊपर से कैरी किया हमने 20 उतार लिया हमने। तो हमारे पास आया 20x + 20। अब हमें देखना है कि x में क्या कमी है कि जो ये 20x हो जाए। तो हमने देखा कि जब हम 20 की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 20x आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट 20 ही लिख दिया, और साइन था हमारे पास पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव था तो हमने यहाँ पे भी पॉजिटिव ही रखा। जब हम x की 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20x आएगा, और जब हम यहाँ पे 1 की 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। और अब हमें करना है साइन चेंज, तो ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव होगा, ये भी पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव होगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 0। अब हमें क्या करना, हमारे पास जो ये बहुपद आया है इसके गुणनखंड करने हैं। अब तक तो आपको आ ही गए होंगे बहुपद के गुणनखंड करने।
यहाँ पे हमारे पास बहुपद दिया गया है एक्स की स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। यहाँ पे हमें फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट के मल्टीप्लाई करके लिखना है, जो कि m से डिनोट किया जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 20x की स्क्वायर और बीच वाले डिजिट को लिखा जाएगा s से डिनोट किया जाएगा, जो कि आया हमारे पास 12x। अब हमें क्या करना है कि जो मल्टीप्लाई में है उसके फैक्टर करने हैं। तो हमने फैक्टर किए, ये 1 की टेबल में भी आता है, 2 के में भी, 4, 5, 10 और 20 की टेबल में। अब हमें ऐसे कोई दो पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आए 20 और जिसको प्लस या माइनस करने पर आया हमारे पास 12। तो आइए चलिए देखते हैं। ऐसे मैंने यहाँ पे पेयर ढूंढ के रखे हैं, जैसे कि 2 और 10 है। जब हम 2 10 ज़ा करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा और 2 में 10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। अब हमें साइन की कोई दिक्कत नहीं करनी, क्योंकि दोनों के सामने पॉजिटिव ही साइन है। तो हमने डायरेक्ट ही 2 और 10 के मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 20 आ गया, 2 में 10 ऐड किया तो 12 आ गया। तो चलिए करते हैं हमने यहाँ से उतारा एक्स की स्क्वायर और पीछे वाले डिजिट उतारी 20। तो हमें पहले ये करना है और फिर उसके बाद हमने किया ये अंदर जो दो वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी 2 और 10, इसके साथ x लगा के हमने यहाँ पे लिख दिया 2x प्लस 10x। अब हमने पेयर बनाया, दो का पेयर बना के हमने कॉमन लेना था। तो हमने दो का पेयर बनाया। तो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 2x है। तो हमने देखा कि यहाँ पे दोनों में क्या है, x है। तो हमने x को बाहर निकाल लिया। अंदर यहाँ पे क्या बचा, जब हमने यहाँ से एक x बाहर निकाला तो हमारे पास एक x बच गया और यहाँ से जब हमने x बाहर निकाला तो हमारे पास बस 2 ही बचा, जो कि हमने लिख दिया। अब इन दोनों में से जब हमने पेयर बनाया तो देखा कि ये भी 10 में आता है और ये भी 10 की टेबल में आता है। तो प्लस का साइन तो हमने यहाँ से उतार ही लिया था। हमने यहाँ पे बाहर 10 कॉमन ले लिया। जब हमने यहाँ से 10 निकाला तो हमारे पास अंदर क्या बचा, x बचा, फिर प्लस का साइन और यहाँ से 20 में से 10 निकाला तो हमारे पास 2 बचा, क्योंकि 2 यहाँ पे क्या था, 10 2 ज़ा 20 होता ना, तो 2 ज़ा बचा तो हमने 2 लिख दिया। अब हमने देखा कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ रहा, तो इट मीन्स हमने एक साथ बाहर निकाल लिया, एक बाहर निकाल लिया। दूसरा हमने यहाँ से बनाया x प्लस 10। अब हमारे पास 3 गुणनखंड आ गए हैं। 3 गुणनखंड कौन कौन से हमारे पास, एक तो यहाँ से x प्लस 1 हमने निकाला था और 2 हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं। तो हमारे पास इस पार्ट के क्या आ गए, 3 गुणनखंड आ गए, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10 आ गया। चलिए चलते अपने नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4। यहाँ पे हमारे पास बहुपद दिया गया है 2y की क्यूब प्लस y की स्क्वायर माइनस 2y माइनस y। अब हमें यहाँ पे जहाँ पर हम पहले x पुट कर रहे थे वहाँ पर बस चर चेंज करना है। हमारे पास आ गया y। अब हमने क्या करना है, जैसे कि हमने पहले भी किए, 3 पार्ट्स कर चुके हैं हमें लास्ट डिजिट के पहले गुणनखंड करने हैं 1 और -1। 1 के तो यही होंगे, या तो 1 होगा या -1 होगा। तो हम पहले y की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। तो हमने इस बहुपद में क्या डाला, y की जगह 1 पुट कर दिया। यहाँ पे हमने देखा 2y की क्यूब था तो हमने 2 1 की क्यूब लिखा, प्लस y की स्क्वायर था तो हमने प्लस 1 की स्क्वायर लिखा, फिर -2y था तो हमने -2 × 1 लिखा, फिर -1 था तो हमने -1 लिख दिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि जब हम 1 की हम या तो क्यूब करे, घन यानी कि क्यूब करे या फिर स्क्वायर करे तो हमारे पास 1 ही आएगा। और जब हम 1 की किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास सेम डिजिट आती है। तो हमने यहाँ से 2 लिखा और यहाँ पे 1 लिखा। यहाँ पे जब हम -2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -2 आएगा और ये -1। हमने देखा कि यहाँ पे एक तो 2 पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, आपस में कैंसिल आउट हो गए। एक पॉजिटिव 1 है और एक नेगेटिव 1 है, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो बचा क्या, 0 बचा। तो हमने क्या डाला था, y की वैल्यू 1 डाली थी। अब 1 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास एक गुणनखंड आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, y माइनस 1, जो कि हमारा पहला गुणनखंड है। अब हमने फेयर में डाल लेना, जैसे कि आप देख ही सकते हैं मैंने यहाँ पे फेयर में लिख रखा है। और हमें क्या करना है, y माइनस 1 के साथ हमें इस बहुपद की भाग करनी है। तो चलिए करते हैं बहुपद की भाग। यहाँ पे y है, यहाँ पे 2y की क्यूब है, यानी कि हम y को 2y की क्यूब कब बना सकते हैं, जब हमारे पास y की 2 घात हो और हमारे पास 2 हो, यानी कि 2y की स्क्वायर हो, तब हम क्या बना सकते हैं, y की 2y के साथ 2y की स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2y की क्यूब आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जब हमने y की 2y की स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई की तो हमारे पास 2y की क्यूब आ गया, और जब हमने -1 की 2y की स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई की तो हमारे पास माइनस में आ गया, -2y की स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको माइनस करना है। जो साइन थे हमारे पास अंदर वो साइन चेंज हो जाते हैं माइनस करते वक्त, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। ये हमारे पास प्लस y की स्क्वायर था और ये था हमारे पास माइनस, जो कि साइन चेंज हो गया, हमारे पास क्या आ गया, प्लस का आ गया। जब हमने साइन चेंज किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये प्लस का y स्क्वायर और ये प्लस का 2y स्क्वायर, यानी कि जब हम प्लस प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3y की स्क्वायर और ऊपर से हमने उतारा -2y। अब हमें क्या करना है, y को 3y की स्क्वायर बनाना है, यानी कि y को
3y की स्क्वायर बनाना है। अब हमें देखना है कि हमारे पास कमी किस चीज़ की, हमारे पास कमी है 3y की। अगर हम y की 3y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y की स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। जब हमने यहाँ पे 3y की स्क्वायर बनाया था तो हमने y की 3y के साथ की। जब हम y की 3y के साथ करेंगे तो हमारे पास 3y की स्क्वायर आएगा, और जब हम -1 की 3y के साथ करेंगे तो हमारे पास -3y आएगा। अब हमें करना है साइन चेंज। तो 3y की स्क्वायर था प्लस, तो हमने साइन कर दिया माइनस। ये था हमारे पास माइनस, तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 3y की स्क्वायर है, यहाँ पे भी 3y की स्क्वायर है, जो कि आपस में कैंसिल आउट हो गए क्योंकि साइन क्या थे, अपोजिट थे। यानी कि एक प्लस का था और एक माइनस का था। यहाँ पे है -2y और यहाँ पे +3y, तो प्लस माइनस होगा हमारे पास, माइनस प्लस होगा हमारे पास माइनस। तो जब हम 2 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास y आ गया, यानी कि 1 आ गया, और साइन हमारे पास आएगा 3 का, यानी कि प्लस का, और ऊपर से हमने उतारा -1, जिसके आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे भी y -1 है और यहाँ पे भी y -1 है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1 के साथ कर देंगे। तो जब हम 1 के साथ इसके मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी। सेम आने के बाद हमें क्या करना है, साइन चेंज करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस कर दिया और यहाँ पे प्लस कर दिया, ये साइन आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0। यानी कि अब हमारे पास इस बहुपद को सोल्व करना है। अब हम देखेंगे इस बहुपद को सॉल्व करके, तो 2y की स्क्वायर प्लस 3y + 1, और हमें क्या करना है, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। तो m हमारे पास आ गया 2y की स्क्वायर, और बीच की डिजिट थी 3y, जो कि हमारे पास सम और सब्ट्रैक्शन करने के बाद 3y आना चाहिए। अब हम यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है उसके फैक्टर करते हैं। 1 और 2 इसके फैक्टर हैं, 2 ही फैक्टर हैं, तो इन्हीं दोनों का पेयर बनाते हैं। तो जब हम 1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, और 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। साइन का कोई झंझट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो चलिए करते हैं। अब हमें क्या करना है, जो इसका लास्ट वर्ड है और इसका लास्ट वर्ड हमने यहाँ पे लिख दिया, 2y की स्क्वायर और +1। अब हमें बीच की जो 3y है उसकी जगह चेंज करना है। जो हमारे पास ये 3y है, इसकी जगह हमने चेंज करके किया y और +2y, जो कि आप देख ही सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 वैल्यू फाइंड की थी, 1 और 2। 1 के साथ हमें कुछ यानी कि 1 को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट y लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमने लिखा 2y। अब हमें पेयर बना के कॉमन निकालना है। अब हमने इन दोनों का पेयर बनाया, तो हमारे पास क्या कॉमन है, इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, तो हमने y कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचा, जब हम यहाँ से एक y बाहर निकालेंगे तो हमारे पास एक y बच जाएगा, यानी कि 2y प्लस। अब हमने यहाँ से y बाहर निकाल लिया, हमारे पास कुछ नहीं बता, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम 1 लिख दे रहे हैं, तो हमारे पास अंदर का जो आया सेम आ जाएगा। अब हमने देखा कि हमारे पास ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो हमने इन दोनों को कॉमन ले लिया, और दूसरा ब्रैकेट हमने यहाँ से तैयार कर लिया, y + 1। हमारे पास 2 गुणनखंड हमने यहाँ से निकाले, 2y + 1, और यहाँ से y + 1, और एक हमने ऊपर निकाल ही लिया था जिसके साथ हमने डिवाइड की थी, यानी कि y - 1। अब हमारे पास इसके भी 3 गुणनखंड हो गए हैं, तीनों गुणनखंड आ गए हमारे पास पार्ट नंबर 4 के, y - 1, 2y + 1 और y + 1। अब हमारे जो 2.4 का पार्ट 3 था, जो कि हमने अभी किया है कंप्लीट, इसमें हमने 2.4 को कंप्लीट हो गई है, यानी कि 5th क्वेश्चन रहता था, जो कि हमने इस पार्ट में कर लिया है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यहाँ पर हमने 2.4 को कंप्लीट किया है, और जो 2.5 एक्सरसाइज है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।